देखो पहला प्रश्न है निम्नलिखित का योग याद कीजिए। मतलब योग मतलब इनको जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़े वो तुम्हें मैं सिखा दूंगा। देखो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से हो जाएगा सब। ए बी, हाँ बी सी कोमा, हाँ बी सी माइनस सी ए ए बी। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, जोड़ना, मतलब योग करना है। दोनों एक ही होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इनको हम बीच में, जैसे कि देखो जिस स्थान पर कोमा रहेगा उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि उसने योग की बोला है। तो देखो हम लिखेंगे ए बी बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। और अब क्या करेंगे, एक जैसे को एक के पास रख लेंगे, ठीक है। एक जैसे को, जैसे ए बी है तो यहाँ जो भी आपको ए बी दिखे उसको इसके करीब रख दो, तो ए बी। अब इसमें देखो ए बी कहाँ दिख रहा है, लास्ट में, तो यहाँ लिख दो ए बी, ठीक है। रुकना एक मिनट, ए बी, फिर क्या इसका नंबर आएगा तो माइनस बी सी। अब बी सी देखो इसमें कहाँ, ये पास में ही बी सी, ठीक है। अब इसके ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या लिखेंगे, तो सी ए और प्लस। अब बच्चों देखो कट रहा है कि ए बी में से ए बी कट जाएगा, बी सी में से बी सी कट जाएगा, सी ए में से सी ए कट जाएगा, तो हमें यहाँ भी 0 प्राप्त हुआ, हमें यहाँ भी 0 प्राप्त हुआ और यहाँ भी। तो हमारा आंसर क्या आया, यही हमारा आंसर है। हाँ ये पहला उतार लो, कठिन नहीं, देखने में कठिन लगता है, उतार लो इसको। चलो ये सवाल देख लो, ये अपन ये सवाल है, अब इसको हल करेंगे अपन, है ना। तो देखो पहले हल लिखेंगे। अब यहाँ देख लो सब बच्चे, देखो योग की बोलेंगे तो हम योग का चिन्ह लगाएंगे, है ना, और घटाने की बोलेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ अगर वो घटाने वाले के अंदर में बता दूंगा कैसे हल होगा। तो देखो ये ए बी हम ऐसे उतारेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी। अब यहाँ योग का चिन्ह है तो योग के चिन्ह से कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके स्थान पर अगर घटाव का चिन्ह होता तो सब बदल जाते। वो आपको बता रखा है कि कोष्टक लगता और कोष्टक के अंदर वाले सब चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन वो लग ही नहीं रहा, तो फिलहाल में अपन यही कर लेते हैं। ये सी ए प्लस ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो सेम है। अब देखो मैंने अभी सिखाया कि एक जैसे को पास में रख लो, उससे आसानी होगी कि आपको घटाने में दिक्कत ही नहीं आएगी, प्रश्न भी गलत नहीं जाएगा, आपका आंसर आएगा वो सही आएगा। तो पहला अपना क्या है, ठीक है, तो हमने ये को उतारा, इसमें ढूंढेंगे हमें ए। ये ए नहीं है, ये 2 के साथ वाला ही नहीं, सिंपल ए यहाँ दिख रहा है, हमने इसके पास एक रख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया, अब किसको रखेंगे, माइनस का बी। इसमें से बी ढूंढो, ठीक है। अब ये ए बी, अब यहाँ पर ए बी लिखो और ढूंढो इसमें है क्या, कहीं भी नहीं है तो मत ढूंढो। हाँ ए बी ढूंढ लिया, अब हमने ए बी ढूंढ लिया, अब ये नहीं हुआ, अब हम बी तो हमने लिख दिया, अब क्या ढूंढेंगे, सी, माइनस का सी, तो सी और ढूंढो, ये सी प्लस का सी। अब ये सी हो गया, अब बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी। इसमें ढूंढ लो है क्या, नहीं है। अब उसके बाद हमने ए तो लिख दिया था पहले, ये तो यहाँ लिख रखा ना माइनस का है, तो अब हम लास्ट बचा क्या हमारा, ऐसी। समझ में आई है, तो जहां तक तो समझ गए नहीं। अब देखो ए से ए कट गया, कट गया मतलब कम हो गया, ए से गया तो 0 बच गया, ठीक है 0 आ गया। बी से भी गया तो 0 और सी यहाँ, हाँ ये ए बी ऐसे कैसे, ए बी ऐसे ही, और सी से सी गया तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी 0 आ गया, और बी सी ऐसा ही और ऐसे ऐसे ही। समझ में आया। अब 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लिखेंगे ए प्लस बी सी प्लस सी, या ऐसे लिख दो, ऐसे, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें कोई कॉमन संख्या दिख रही है क्या, ए बी बी सी और सी है, ठीक है। देखो आपकी इच्छा हो तो इसको और आगे कर सकते हैं, देखो आंसर तो यही आ गया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को ऐसे रख लो, आंसर तो यही कंप्लीट है।
लेकिन थोड़ी और आपकी इच्छा हो तो आप क्या करो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, बी दिख रहा है, तो आप लिख दो बी को बाहर लिख दो, बी कॉमन कर दो और यहां से लेंगे हम ए प्लस सी, प्लस यहां लिख देते हैं ए सी, ये भी हो सकता है आप, हाँ क्योंकि मैंने बी को बाहर निकाल दिया, जो बचाओ लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सब कोई दिक्कत आ रही पूछ सकते हो आप, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। और अगला तो मैं हूं ना, सब करवा दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तो ये तो समझ में आ गया नहीं। आप यहाँ बी भी कॉमन ले सकते हो या इस दोनों में से सी कॉमन ले सकते हो, दोनों तरफ सी दिख रही। हाँ तो मैं कहाँ हटा रहा हूँ, वही लिख दो आप, चलो उतारो। देखो ओए अब साइलेंट हो जाओ, समझ जाओ। रोहित अब इसमें स्क्वायर दे रखे, सभी के ऊपर वर्ग दे रखे, शिवराज अब नजर इधर रखो। देखो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, कोई कठिन तो नहीं है, इसमें ऐसा ही है जैसे मैंने उसमें सिखाया, केवल आप समझ जाओ, देख लो और पहल दिख नहीं रहा तो देखो, हमें योग करना है तो जिस स्थान पर कोमा लग रहा है वहां पर हम क्या लगाएंगे, यस ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब वर्ग लग रहा है, उसके बाद 3p q+4 और ये प्लस लगा दिया 5pq 7 को, हाँ एक मिनट 7pq माइनस 3p² q², ठीक है, यहां तक तो हम उतार लिया, कॉपी कर दिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे 2p², अब हम स्क्वायर वाला इसमें से ढूंढ के लिखेंगे तो लास्ट में दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, तो उसको यहाँ, हाँ हाँ तो सब में ऐसे, ये आपका घटाव में भी ऐसे चलेगा, हाँ अच्छा रे, ये घटाव में भी ऐसे चलेगा और योग में भी ऐसे चलेगा, ठीक है नहीं। अब मैंने दो को पास में रख दिया, ठीक है, अब किसका नंबर आया, इसका, तो इसमें 3pq लिखूंगा, अब इसमें ढूंढूंगा ये यहाँ पर 7p, ठीक है। अब ये 4 का नंबर है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, अब कोई बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। अब इसको हल कर लो, तो हल करते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक घटाव का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है, तो आपको याद है कि 3p में से 2p जाएगा तो कितना बचेगा, एक को लिखने की जरूरत है क्या, मतलब 3 में से 2 गए तो एक बचा। अब बच्चों इनमें बताओ बड़ी संख्या कौन है, 3 की कौन सा चिन्ह लग रहा, लगा दिया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है घटाते समय तो लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो वो एक ही है, ये यहाँ ये एक ही तो है, अच्छा ये pq² कितने हैं, एक ही है, इनको लिखने की जरूरत नहीं कि ये एक लिख दो तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो है भी एक है, इसको बताओ क्या, देखो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, एक ही है ना, तो एक है वो पता अपने को, और आप यूं भी बता दो तो भी एक ही है, एक लिखने की, लेकिन अगर यहाँ 2 होगा तो हमें बताना पड़ेगा, तो इसलिए वो जरूरत नहीं है इसकी। अब उसके बाद हमने इसको हल कर लिया, अब इन दोनों का नंबर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, बाकी दो संख्या तो सेम है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब देखो बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है, तो 7 की कौन सा चिन्ह लग रहा है, प्लस का, तो हमारा 3pq बच गया, ठीक है। इन दोनों में कोई घटाव का चिन्ह लग रहा है क्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। आपकी इच्छा हो तो इसमें से pq कॉमन ले लो, पर इतना मत करो, इतना लेवल, इसको इतना बड़े लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये 4pq+9 ये आपका आंसर आ चुका है। सब छोटे प्रश्न हैं, आप देखने में बड़े कर रहे हो, बाकी ये आंसर लिख लो, समझ में भी तो आ गया नहीं, उतार लो जल्दी से। चलो ये चौथा तो आपको करना है, ठीक है, चौथा आप कर लेना, और इसके जो बाकी कितने सवाल है, कितने बच रहे हैं, तो ये 2 सवाल भी आप कर लेना, क्योंकि मैं इस सवाल को आपको अच्छे से समझा दूंगा, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी। अरे धरो मत, मैं इसी से तीसरा भी हो जाएगा यार, ओए वो लिखना बंद करो, इसको समझ लो। देखो हल करेंगे, पहले ये हमें पीछे लास्ट में क्या लिख रखा है उसका ध्यान रखना है बस, ठीक है।
अब देखो हम पहली संख्या को तो ऐसे उतार देंगे 5b। अब में से लिखा ना, में से का मतलब प्लस थोड़ी हो जाएगा, है ना। में से का मतलब नहीं, मतलब तो इसका है ना, में से का कोई मतलब नहीं है। हाँ इसको घटाना हमें, इसको, ठीक है। तो हमने घटाव को चिन्ह लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि केवल यहाँ घटाव को लगा दिया, अब इस संख्या को हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। और आपको मैंने सिखा रखा है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस रहेगा तो बाकी सब चिन्ह, सभी संख्या के चिन्ह क्या हो जाएंगे, अरे बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम अब करेंगे 12a माइनस 9b ab 5, इसके नहीं क्योंकि उधर रहते हैं जिसको घटा रहे उसके, मतलब इसमें इस वाले को घटा रहे हैं तो उसके माइनस के चिन्ह लगाएंगे। हम यहाँ थोड़ी घटा रहे, उधर बीच में से घटाएंगे नहीं, बीच से उधर वाली, तो हमने ये घटा हुआ चिन्ह लगा दिया। अब देखो इसके अंदर जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये 4a बन गया माइनस का, और ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है नहीं, 7ab माइनस का 3b है ना, समझ गए। अब ये सेम सवाल बन गया जैसे हमने पीछे करा। अब ये तो मैं घटा के बता दूं, बाकी सबको तुम कर लेना, ठीक है। सर बस आ ही रहा हूं, हाँ अब देखो, अब बस आ रहा हूं, ये दोनों सेम है, लिख लेते हैं 12a माइनस 4a, ठीक है। अब इसके बाद 9ab 7ab, अरे आ रहा हूं बस, 9ab 7, ठीक है। अब उसके बाद कौन है, 5b माइनस 3b। अब उसके बाद कौन बचा, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 12। अब आपका आंसर आ चुका है यहीं से, कैसे, देखो इनमें से 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 8 है। अब इनमें से 9 में से 7, ये से आपको लकीर नहीं खींचना, इसकी लाइन नहीं खींचना, हाँ 16 कैसे हो जाएगा, घटाओ को चलो, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और 2 का चिन्ह, हाँ और 2 के कहीं कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है तो माइनस का 2 है भी, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 भी, हाँ, और इन दोनों में घट थोड़ी जाएगा, 2 ही चिन्ह, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, समझ में आया, ठीक है, उतार लो। बाकी जो 2 सवाल बचे वो आप कर लेना, नहीं आया तो मुझे फिर बता देना, ठीक है, ठीक है, ओके, कर लीजिएगा ध्यान से।